नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तेरे बीन की एपिसोड 47 पर इस कदर लोगों ने तनकीद की कि ड्रामे के डायरेक्टर, राइटर्स और प्रोड्यूसर को इस स्टोरी को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ा और इसमें वो चेंजेस लाना पड़ी, ताकि जो लोग इस कदर इससे नाराज़ हैं और शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको कुछ हद तक राज़ी किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ड्रामे को मुकम्मल तौर पर रीशूट करना पॉसिबल नहीं था। लिहाज़ा उन्होंने इसके अंदर थोड़ी-सी रद्दो-बदल की है और थोड़ी-सी डबिंग करके स्टोरी को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की है और बहुत सारे सीन्स को जो है वो डिलीट कर दिया। जैसे हया के सीन को भी डिलीट कर दिया, जिसमें वो मीरब को उकसा रही होती है कि तुम्हें मुर्तसिम को सज़ा देनी चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। नाज़रीन, मुर्तसिम की ज़्यादती वाले सीन को जो है वो भी डिलीट कर दिया गया है, बल्कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो कुछ भी हुआ वो मीरब और मुर्तसिम की मर्ज़ी से हुआ। और अब मीरब जो है वो मुर्तसिम को कोई सज़ा नहीं देगी, बल्कि वो ख़ुद को सज़ा देगी कि वो इतनी कमज़ोर क्यों पड़ी। लिहाज़ा वो ये घर जो है वो ख़ुद को सज़ा देने के तौर पर छोड़ कर जाएगी, ना कि मुर्तसिम को सज़ा देने के तौर पर। लिहाजा मीरब के सीन पर यह डबिंग कर दी गई है कि मीरब ये सोचती है कि वो आखिर इतनी कमज़ोर क्यों पड़ी, उसे ख़ुद को सज़ा देनी चाहिए और वो उसे ये घर छोड़ना चाहिए। लिहाजा वो इसी तरह सोचकर ये घर छोड़कर जाएगी। लिहाजा इसी रद्दो-बदल और तब्दीली की वजह से नाज़रीन, आपको ये एपिसोड थोड़ी-सी बेजोड़ और बेतुकी सी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि लास्ट मोमेंट पे स्टोरी को टोटली चेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा उन्होंने तब्दीली करके इस स्टोरी को जो है वो थोड़ा-सा नाज़रीन के लिए उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया। इतनी तनकीद के बाद इस एपिसोड की थोड़ी-सी स्टोरी लाइन को तो तब्दील कर दिया गया, लेकिन आगे की स्टोरी को जो है वो सेम ही रखा जाएगा और मीरब ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। और ड्रामे में मीरब और मुर्तसिम के दरमियान कुछ अरसा दूरी दिखाई जाएगी और कुछ लंबा अरसे का वक़्फ़ा दिखाया जाएगा। लेकिन इस लंबे अरसे में मुर्तसिम जो है वो मीरब को ही तलाश करता रहेगा और इस बात पर वो पछताता रहेगा कि आखिर अगर मीरब बहक भी गई थी तो उसने खुद को क्यों नहीं रोका। वो इस सारे अरसे के दौरान पछताता रहेगा और दीवानों की तरह मीरब को ढूंढता रहेगा। और इस अरसे में वो किसी के साथ भी शादी नहीं करेगा, हया के साथ भी नहीं और किसी के साथ भी नहीं, बल्कि वो मीरब का ही इंतज़ार करता रहेगा। बल्कि वो तो उससे माफ़ी भी मांगना चाहता था, मगर मीरब ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया और पहले ही घर छोड़कर चली गई। घर वाले एक तरफ तो मीरब की गुमशुदगी की वजह से परेशान होंगे, तो दूसरी तरफ नोरेस भी आकर उनके सर पर ये धमाका कर देगा कि मरियम ने उसे सारी बात बता दी है कि मुर्तसिम और उसकी माँ ने मरियम की इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की है। नोरेस जो है वो मुर्तसिम और सलमा बेगम को शर्मिंदा तो ज़रूर करेगा, मगर वो मरियम को किसी तौर पर नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, अगली किस्त में मीरब को दिखाया नहीं जाएगा, बल्कि ये सस्पेंस बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मीरब कहाँ गई। दूसरी तरफ मीरब के बाप को भी रोता-धोता दिखाया जाएगा कि उसने मीरब को ख्वाब में देखा है कि वो बहुत रो रही है और परेशानी के आलम में है। लिहाजा वो अपनी बीवी से भी इस बात का इज़हार करेगा कि मीरब को बुलाओ, मीरब के बारे में पता करो, मगर उसकी बीवी उसको तसल्ली देगी कि वो अपने शौहर के साथ खुश है। लेकिन जब बाद में उनको ये बात पता चलेगी कि मीरब लापता हो गई है, तो उनके सर पर भी क़यामत ही टूट जाएगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आप देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो है वो लंबे अरसे का वक़्फ़ा आ जाएगा और वो जो है वो बड़ी उम्र के हो जाएँगे और उनका जो प्यार मोहब्बत करने वाला जवानी का दौर है, वो बस इसी गलतफ़हमियों और लड़ाइयों और जुदाइयों की नज़र ही हो जाएगा। मगर नाज़रीन, इस सारे अरसे के दौरान आप कई मकाम पर ऐसा देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम एक-दूसरे के करीब भी होंगे, आस-पास ही होंगे, मगर वो एक-दूसरे को देख नहीं पाएँगे। दूसरी तरफ ड्रामे में जो एक नए किरदार की भी एंट्री हो जाएगी, आसिम महमूद जो है वो फ़ारूक का रोल प्ले करेंगे और वो मीरब की बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगे और आखिरकार नाज़रीन, आप देखेंगे शायद मीरब और मुर्तसिम को मिलाने की वजह भी वही बने, क्योंकि मुर्तसिम कोशिश के बावजूद भी मीरब को ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मीरब जो है वो बच्ची को जन्म देकर उसकी परवरिश में मसरूफ़ हो जाएगी, मगर वो मुर्तसिम को बहुत याद करेगी और उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि मुर्तसिम ही वो अच्छा और सच्चा इंसान उसकी ज़िंदगी में आने वाला था, जो उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकता था। मगर उसने अपनी ज़िद अना और हठधर्मी की वजह से अपनी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए और उस शख्स की कदर नहीं की। दूसरी तरफ मुर्तसिम जो है वो सिर्फ पछताएगा कि उसे नीरब के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर वो बहक भी गई थी तो उसे उसको उस वक़्त कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए था। बस दोनों अपनी-अपनी जगह पर यही बातें सोचते रहेंगे और उनका वक़्त जो है, खूबसूरत वक़्त जो एक-दूसरे के साथ गुज़र सकता था, वो बस इन्हीं पछतावों की नज़र हो जाएगा। मगर आखिर में जब वो लोग मिलेंगे तो उनके दिल में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत जो है वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी।